सभी का स्वागत है आज के इस थेरेपेटिक योगा के फ्री डेमो सेशन में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठें। आज का ये सेशन हम सभी को एक विशेष जानकारी देगा, जिसमें हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि थेरेपेटिक योग को किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या है और इस क्लास को कैसे आपके माध्यम से जोड़ा जा सकता है और अपने आप से दूर करके इस क्लास का क्या बेनिफिट है। इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस क्लास को करने के बाद आपके टीचिंग स्किल में या फिर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। उन सारी बातों को हम लोग आज डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। उन सारे डाउट्स को भी आप क्लियर कर पाएंगे कि योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के इस सेगमेंट को जिसे आप थेरेपेटिक योगा कहते हैं, इसको सीख करके क्या बेनिफिट होगा। आइए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। आप अपने कैमरे को ऑन करके दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें, मन को शांत से सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैविकता का स्मरण करते हुए 3 बार तीन ओम का उच्चारण, एक साथ एक स्वर। ओम अथ योगानुशासनम योगारंभ हो, योगारंभ हो। ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। एक बार गायत्री जो सुलझा दे एक जीवन साथ को वो एक स्वर। योगानुशासनम अथ योगानुशासनम। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष थेरेपेटिक योगा के फ्री डेमो सेशन। आई होप आप सभी थेरेपेटिक योगा के फ्री डेमो सेशन से जब आप जुड़े हुए हैं, विशेष जानकारी चाहते हैं और इस आगे का जो 1 घंटे का ये जो सेशन है, हम सभी कुछ नया सीखना भी चाहते हैं। ओके, सो आपका जो भी प्रश्न बन रहा है, क्या हमारी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस, क्लियर नहीं आ रही है? पल्लवी जोशी जी कह रहे हैं केवल क्लियर नहीं आ रही है, बाकी सभी लोगों को आ रही है, तो आप रीज्वाइन कर लीजिए। म्यूजिक चालू है, ओके, यस, सॉरी म्यूजिक को बंद कर दिया जाएगा। म्यूजिक को बंद करें ताकि हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे। हमारी आवाज अभी आ रही है क्लियर? यस, ओके, थैंक यू पल्लवी जी बताने के लिए। ओके, सो इस लाइव डेमो सेशन में हम लोग ये चीज जानने वाले हैं कि इस थेरेपेटिक योग को हम लोग क्यों सीखें, क्लासेस कैसे होंगी, इसका फी स्ट्रक्चर कैसा है, इसका सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा, एग्जाम कैसे होंगे और प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सेगमेंट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। इन सारी चीजों को आज डिटेल में जानेंगे और इस डिटेल को जानने के साथ साथ हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे भी, ताकि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप चावल पकाते होंगे तो थोड़ा सा चेक करते होंगे कि चावल पक गया है कि नहीं, तो वही चीज कि जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर वो आपको समझ में आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, देन आप आगे फर्दर एक्सीड करेंगे या फिर आपकी इच्छा होगी तो एक्सीड करेंगे। लेकिन अगर इस सेशन से जुड़ना ना भी हो तो भी आपका आज का ये जो सेशन है बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज आपको एक टॉपिक तो क्लियर ही हो ही जाएगा।
एक टॉपिक को, एक विषय को हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, सो आपका ये जो 1 घंटे का समय है ये वेस्ट नहीं होने देंगे, इसकी श्योरिटी है। ओके, सो आगे के 50 मिनट के सेशन में हम लोग कंप्लीट बातों को जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लें और अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठें। पेन है, अगर डायरी पेन ना हो तो हमारे यहाँ से ले जाइए, हमारे पास अवेलेबल है। अगर ना हो आपके पास तो वैसे आपके पास होगी। स्माइलिंग फेस के साथ बैठें, थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में बैठें। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, वो भी योगा के डॉक्टर। आप एमबीबीएस नहीं करने वाले हैं बट योगा के डॉक्टर बनने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी एनर्जी फ्लैक्चुएट करनी चाहिए कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। वो एंथुजियास्टिक फीलिंग के साथ ही बैठें। ओके, आइए बात का आरंभ करते हैं कि इस कोर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा और किस तरह से इस कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला है। पहले हम लोग कोर्स के बारे में जानेंगे, देन एक टॉपिक को पढ़ेंगे भी। ओके, बात आरंभ करते हैं। जस्ट 1 मिनट। हम यहाँ से आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जो आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको डिटेल देखने को मौका मिलेगा। आपको हमारी स्लाइड दिख रही है क्या? यस, थंब का साइन दें अगर हमारी स्लाइड दिख रही हो। ओके, सो अभी जो हम लोग कोर्स का हिस्सा बनेंगे आगे के समय में, वो थेरापेटिक योगा है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। ये थेरापेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स हमारे द्वारा, मतलब योगाचार्य भारत द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। योग नमस्ते एकेडमी के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। ओके, बात करते हैं ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 1 सितंबर से। आज जितनी भी तारीख है आपको पता है, आज की डेट पता है सभी को। तो अब बहुत कम समय बचा है कोर्स के आरंभ होने में, तो आप जल्द से जल्द इसमें एक्सेस करेंगे। उससे पहले पहले जानकारी आपको हो जाए कि कोर्स कैसा है और किस तरह से होगा। तो ये 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला कोर्स है। आप इसकी डेट को भी मेंशन कर लें, नोट डाउन कर लें, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। क्लासेस की डिटेल के बारे में अगर जाने तो ये 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, थ्योरी क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लास। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 2 क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया है। थ्योरी क्लासेस का जो टाइमिंग होगा 4 to 5 का समय रहेगा। 4 बजे से 5 बजे का समय थ्योरी क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम को। प्रैक्टिकल क्लास का अगर टाइमिंग देखें तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपका प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। अब ये थोड़ा सा क्लियरिटी करने की जरूरत है कि थ्योरी में हम लोग क्या सीखेंगे और प्रैक्टिकल में क्या सीखेंगे। वो चीजें हम लोग 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की, कि थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, उसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि हम लोग थेरापेटिक योग का हिस्सा बनेंगे। थेरापेटिक योग में आप डिजीज को पढ़ते हैं, तो इस कोर्स में आपको 20 डिजीज कवर कराई जाएंगी, 20 बीमारियों को पढ़ाया जाएगा। सो थ्योरी की अगर बात करें तो जस्ट लाइक अगर आज हम लोग डायबिटीज पढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज के बारे में सराउंडिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है, वो आपको पढ़ाई जाएगी। जिसमें क्या क्या आएगा आप समझ लें। सबसे पहले हम लोग किसी भी बीमारी की कॉज और सिम्टम्स को जानते हैं। और कॉज और सिम्टम्स की बात करें तो ये तो कॉमन चीजें हो जाती हैं। हम लोगों को पता होता है कि डायबिटिक पेशेंट को क्या कारण होगा जो उसे डायबिटीज हो गई, लाइक वो स्वीट ज्यादा खाता होगा या लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी या फिर इस तरह के डिस्टरबेंस आते हैं, तब डायबिटीज होती है। कॉज भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो देखकर ही पता चल जाता है डायबिटिक पेशेंट को कि ये डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। इन चीजों के साथ साथ जो इसका बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है वो है इंटरनल फिजियोलॉजी। और यहीं पर चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, नहीं समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर डायबिटीज है, 10 साल से है, और उसे पूछा जाए कि डायबिटीज कैसे हो रही है, आपको पता है क्या, आपकी बॉडी में कैसे रिस्पॉन्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, तो शायद ही सामने वाला बता पाए। 6 साल से वो ट्रीटमेंट कर रहा है, 6 साल से उसकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन सामने वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहती है, इस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है और इस तरह से आपको बीमारी होगी, जिसे कहा जाता है डिजीज की इंटरनल फिजियोलॉजी।
उसे हम लोग डिटेल में समझते हैं, इन डिटेल में। ओके, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या है उसको जानते हैं और समझते हैं, ताकि हम लोग दूसरों को बता सकें। हम इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि हम लोग दूसरों के लिए प्रेजेंटेबल बन सके। अगर फॉर एग्जांपल आप पहले से टीचर हैं, योग जानते हैं, सीखा है, कराते भी हैं, क्लास भी लेते हैं, लेकिन कोई भी थेरापेटिक केस आ जाता है आपके पास, तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कि मुझे क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ें, किससे पूछें, किससे नहीं पूछें। तो ये तब होता है जब हम खुद नहीं समझते कि डायबिटीज में क्या होगा, हाई बीपी में क्या होगा, या अन्य बीमारियां, इस तरह की जो अन्य बीमारियां हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इन द सेंस पहले कॉज, सिम्टम्स और इंटरनल फिजियोलॉजी डिजीज की हम लोग समझ लेते हैं। इतनी बात तो केवल डिजीज की हो गई। अभी हम लोगों ने यौगिक ट्रीटमेंट की बात ही नहीं करी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यौगिक ट्रीटमेंट की, कि कौन सा योगाभ्यास इस बीमारी में, अगर इसकी कंडीशन फिजियोलॉजी के अनुसार इस ये है और इस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्या आसन करना चाहिए, क्या प्राणायाम करना चाहिए, क्या मुद्रा करनी चाहिए, क्या बंद करने चाहिए, और किस तरह का मेडिटेशन करना चाहिए कस्टमाइज वे में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको किस तरह के आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस कराना है, वो चीजें आपको बताया जाता है किसमें, योगिक ट्रीटमेंट में। ये थ्योरी पार्ट का ही हिस्सा है, मैं थ्योरी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। तो ये थ्योरी में आप कॉज, सिम्टम्स, इंटरनल फिजियोलॉजी के साथ साथ आप योगिक ट्रीटमेंट सीखते हैं। और इसके अलावा लाइफ रूटीन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो क्या क्या नियम को पालन करना है, उन चीजों को बताया जाता है। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या सुधार लाने हैं वो चीज हम लोग सीखते हैं। इसके बाद में सीखते हैं क्या क्या डाइट में सुधार लाना चाहिए। तो डाइट प्लान भी हर डिजीज के लिए अलग अलग चीजें जो होंगी, उन चीजों को भी आप जानते हैं थेरी पार्ट में। अब आप समझिए एक कंप्लीट पैकेज जिसमें आपने आसन भी पता हो गए, करे नहीं है अभी आसन, ओके, आसन पता हो गए कि हमें डायबिटीज में क्या करना है, प्राणायाम पता हो गया कि प्राणायाम कौन सा करना है, मुद्रा पता हो गई, बंद पता हो गए, मेडिटेशन पता हो गया कि कौन सा मेडिटेशन इसमें सुटेबल है इस बीमारी में, हम लोगों ने अभी किया नहीं है। और इसके बाद में हमने लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा जान लिया कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए अगर डायबिटिक है कोई, तो डाइट में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए अगर डायबिटिक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें हम लोग सीखते हैं, थेरी सेशन में। 1 घंटे का जो ये कंप्लीट सेशन होगा, इसमें आप पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। अब इंटरनली आपको लगने लगता है कि आप कुछ जानते हैं, डायबिटीज का नाम सुनते ही घबराहट नहीं होती है, फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मुझे पता है डायबिटीज में क्या कराना है, क्लास तो पहले भी लेते थे, करा तो पहले भी लेते थे, लेकिन अभी पता है। लेकिन ये चीज थोड़ी सी साइड में करके प्रैक्टिकल पार्ट का भी उतना ही रोल होता है जितना इस थ्योरी पार्ट को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही महत्व तो प्रैक्टिकल का भी है। क्योंकि प्रैक्टिकल में आप वो सीखते हैं, हम लोगों के पास एक चेकलिस्ट मिल गई, आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि ये आसन है, ये प्राणायाम है, सारी चीज अवेलेबल है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है, एक सामान्य हेल्दी व्यक्ति होता है उसके लिए प्रैक्टिस अलग होती है, बट अगर कोई डिजीज से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए उसका जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाया जाए, वो हम लोग प्रैक्टिकल में सीखते हैं। सीखने के साथ साथ खुद करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमने डायबिटीज पढ़ाया, तो डायबिटीज का प्रैक्टिकल एक फुल्ली डिजाइंड क्लास आपको कराई जाएगी, जिसमें आसन भी इंक्लूड होंगे, प्राणायाम भी, मुद्रा भी, बंद भी, मेडिटेशन भी, सारा कुछ इंक्लूड करके आपको 1 घंटे की डिजाइन क्लास कराई जाएगी। जब आप खुद करेंगे तब आप अपनी लिस्ट उठाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये लिस्ट है और सर ने ये कराया है, अच्छा लगा। हमारे पास 10 की लिस्ट है लेकिन हमने 4 ही आज किया है, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि हाँ ये डायबिटीज पे काम करेगा। खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि हम अगर डायबिटिक पेशेंट से मिलेंगे तो हमारे पास रॉ कंटेंट भी है और हमारे पास स्ट्रक्चर भी है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि हमें यही पैटर्न चाहिए था, आज तक ढूंढ रहे थे, कहीं मिला नहीं, किसी किताब में नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं आज तक कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आपको बताना है। ये सारी चीजें
आप प्रैक्टिकल में सीखते हैं, एक्सपीरियंस के साथ, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ जब आप डायबिटिक क्लास कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि आप फील कीजिए कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप प्रैक्टिस करिए, हमारे द्वारा जो कमांड दिए जाएंगे उसको फॉलो अप करिए, फिर आपको खुद से रियलाइज होगा ये काम कर रहा है। और जब वही चीज आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा, जब दूसरों को सेम पैटर्न में कराते हैं, तो सामने से यही आवाज आती है कि सर बहुत अच्छा लगा, जैसा आपने कराया आज तक किसी ने नहीं कराया। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, सो ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरी की बात थी। आगे बात समझते हैं इस कोर्स की डिटेल के बारे में। ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का टाइम आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में क्या क्या चीजें होंगी वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये दोनों क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग पर, जिस तरह से अभी आप जुड़े हुए हैं इसी तरह से जूम मीटिंग पर लाइव क्लासेस होने वाली हैं। ओके, अब इसमें टॉपिक्स की बात करें कि क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करेंगे, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि सर आपने बोला कुछ था और करा कुछ रहे हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, पहला टॉपिक आप जो आपको पढ़ाया जाएगा वो कॉन्स्टिपेशन, देन डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, इन 20 डिजीज को कवर किया जाएगा। ओके, अब इन 20 डिजीज को पढ़ने के बाद आपको एक चीज लग रही होगी कि इसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपने सुनी ना हो। ऐसा लग रहा है क्या? कोई बीमारी ऐसी लग रही है जो आपने सुना नहीं हो? सभी बीमारी नोन है आपके, और ये सराउंडिंग में आपको देखने को मिलती ही है। मतलब इसमें वो उन बीमारियों को कवर किया जाएगा जो कॉमन आपको आसपास में अक्सर लोग मिल जाते हैं। उन बीमारियों को आप एक्सपर्ट बनने वाले हैं। मतलब इन 20 बीमारियों के अगर आप डॉक्टर बन जाएं, योगा डॉक्टर, ओके, सो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। माना कि हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हो, आपको पैसा नहीं कमाना हो योग से, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की मदद तो कर सकते हैं। दूसरों को अच्छा सजेशन तो दे सकते हैं कि आपको ये समस्या है, इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आपकी मदद हो सकेगी। इवन इस तरह की बीमारियां अक्सर लोगों के घरों में होती हैं। आप ठीक ठाक हैं लेकिन आपके फैमिली मेंबर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन होती हैं, उनकी सहायता हम लोग कर पाएंगे। जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो बीमारी है, डॉक्टर ने जो बोला वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। और अगर अंडरस्टैंडिंग हो, नेचुरल वे में हम लोग जाएं तो उसका सही से ट्रीटमेंट कर सकेंगे नेचुरली, बिना किसी एक्सटर्नल टूल्स के यूज किए। ओके, योगिक ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो इन 20 डिजीज को आपको कवर कराया जाएगा। अब इसका एक और एडिशनल फीचर है हमारे एकेडमी में कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये टाइम सुटेबल नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है ये टाइम सुटेबल नहीं है? लग रहा है कि टाइम सुटेबल नहीं है, हमारा टाइम बिजी है सर, आज तो बैठ गए कल से नहीं बैठ पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास समाधान ये है कि हमारा टाइम तो फिक्स रहता है लाइव सेशन का। अगर आपका किसी कारण से ये टाइम सुटेबल ना हो तो आप हमारी रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी इस क्लास को कनेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इन द सेंस, इन सारी क्लासेस की आपको लाइव सेशन के बाद रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है हमारे मोबाइल ऐप योग नमस्ते के मोबाइल ऐप पर, जो आपको सारी रिकॉर्डिंग लाइव टाइम प्रोवाइड की जाएगी। जो आपके सेशन होगा जिसमें आपका एनरोलमेंट होगा, उस बैच की सारी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी लाइव टाइम, कभी डिलीट नहीं होने वाला। और आपको मोबाइल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप में ही रहेगा, उसमें ही आप देख पाएंगे। ओके, सो कोई भी सेशन बाय द वे आपका मिस हो गया, कहीं जाना पड़ा इस टाइम पे, तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है कि आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकेंगे। जिस तरह से अभी देख रहे हैं, यही सारी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगी। ओके, डन। इसके साथ ही हम आपको 250 पेज का एक मैनुअल प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का, जैसे कि हमारे हाथ में भी अभी दिख रहा है आपको। इस तरह का आपको एक मैनुअल मिल जाता है जिसे आप प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट कराने के बाद अपने पास रखते हैं। वो सारी चीजें
जो अभी हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे और स्लाइड में बहुत सारी चीजें दिखेंगी, उन सारी चीजों को आपके पहले ही आपके सामने रहता है, तो आपको केवल टिक मार्क या उसमें केवल कोडिंग करना होता है और आप आसानी से समझते जाते हैं। ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप आसानी से सारी चीजों को इजी अंडरस्टैंडिंग करते जाते हैं। ये 250 पेज का ई बुक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी सेशन में। ई नोट्स प्रोवाइड करने के बाद अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की कि किस तरह का सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं आफ्टर एग्जाम। एग्जाम कैसे होगा? बहुत इजी टेक्निक है एग्जाम की। आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, एक लिंक आएगी, उसको आपको क्लिक करना है, आपको एग्जाम पेपर खुल जाएगा और उसमें 30 क्वेश्चंस ओनली होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। आपको लिमिटेड टाइम में उसको सॉर्ट आउट करना होगा और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ भी लिखना नहीं है, नो पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क नहीं करना है, केवल टिक मार्क करना है और एग्जाम को सबमिट करना है। देन आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें आपका नाम मेंशन रहेगा, आपका फोटो, आपका एनरोलमेंट नंबर और सारी ऑथेंटिसिटी जो इस एकेडमी की है। एग्जाम के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी का मन में ये विचार चल रहा हो कि केवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो हमारी एकेडमी का गेट बंद हो जाता है तुरंत। हम केवल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते, हम आपकी स्किल के साथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। हमारी एकेडमी की अगर बात करें, योग नमस्ते एकेडमी, तो ये गवर्नमेंट ट्रस्ट एक्ट 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से एफिलिएशन के साथ है। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी को रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से, साथ ही साथ एमएसएमई को आईएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है। अब इस पूरे कंप्लीट कोर्स की अगर फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका 4000 फी है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 मंथ होगा। 1 मंथ में ये आपको 20 डिजीज कवर किए जाएंगे। क्लियर? ये जो नंबर आपको दिया गया है ये ऑफिशियल नंबर है योग नमस्ते एकेडमी का, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक आई होगी तो इसी नंबर से लिंक आई होगी। ओके, आप इसे नोट डाउन कर सकेंगे। बट आप लोग इस सेशन में बैठे हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशल ऑफर में आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। केवल आपको 2000 फीस पे करनी है इस कंप्लीट कोर्स की। ओके, लाइव सेशन के साथ, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग के साथ आपको सर्टिफिकेट भी इसी में, इसी फीस में इंक्लूडेड होगा। अन्य किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस या अन्य एक्स्ट्रा फी पे नहीं करना पड़ेगा, केवल 2000 फी आपको पे करना होगा। क्लियर? अब इसमें जो बैठे लोग हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि इतना सस्ता कैसे, या फिर बहुत सारे लोग, अगर जो लोग बैठे हैं उनको पता होगा कि अगर मार्केट की वैल्यू देखी जाए तो थेरेपेटिक सेक्टर की नाम सुनते ही बहुत सारी वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए, हर एक संस्था का, हर एक एकेडमी का अपना एक आइडियोलॉजी होती है जिसे विचारधारा कहते हैं। और हमारी विचारधारा ये है कि हम योग को व्यापार ना बनने दें, योग संस्कृति को दूसरों तक सरलता से पहुंचाया जा सके। इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 6 साल से योग नमस्ते एकेडमी रन कर रहा है और इस थेरेपेटिक योग से लगभग 2500 से ज्यादा लोगों को टीच कर चुका है और वो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो लोग इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं और आज ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनका एक स्पेशल कूपन भी दिया जाएगा जो आपको मैसेज में भी हमने मेंशन किया है। उस कूपन को आप नोट डाउन करेंगे तो उसको रिडीम कर सकते हैं और उसका स्पेशल लाभ ले सकते हैं। मतलब ये 2000 फीस है, लेकिन अगर आपके पास स्पेशल कूपन मिल जाए तो आपको इसमें और डिस्काउंट मिल सकता है। बताइए कितने लोगों को कूपन चाहिए? कैमरा ऑन करके हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चल जाए, उन्हीं को कूपन हम भेज देंगे। जितने लोगों को कूपन चाहिए हैंड रेज करें। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको कूपन चाहिए, तो कंप्यूटर जी से हम कहेंगे कि वो कूपन का कोड भेज दिया जाए। जस्ट 1 मिनट। सो ये जो फीस आपकी 2000 थी, अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आज आपका पेमेंट होता है और इस कोड को आपको 500TYS इसको भेजते हैं तो आपको 500 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये केवल और केवल 1500 रुपए में आपको कोर्स, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ओके,
अगर आज आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये केवल हमारे पास 20 सीट रिजर्व हैं इस कोड के साथ, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, इस कोड को आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देना है हमारे नंबर पर, जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाया गया था। ये कोड आप नोट डाउन कर लें। फर्स्टली 500TYS। ओके, ये कोड, डिस्काउंट कूपन कोड आप नोट डाउन कर लें और आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9519162093 पर आपको सेंड कर देना है। देन इसका आज ही आपको पेमेंट करना होगा। देन आपको ये कूपन रिडीम हो पाएगा और आपको 1500 में ही ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कल कोर्स का एक्सेस लेते हैं या कल कोर्स को रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको बस मुस्कुराते हुए 2000 ही पे करना होगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आज आपका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं। ये तो बात हो गई कोर्स की डिटेल की, और आपको स्पेशल कूपन भी मिल चुका है। क्लियर? बट हम पैसे पे क्यों करें या हमें क्यों पे करना चाहिए, उन सारी बातों को हम लोग जान लेते हैं कि हमें पढ़ने में कुछ समझ में आएगा भी या सर के ऊपर जाएगा, हमारे 1500 रुपये या 2000 रुपये भी वेस्ट हो जाएंगे। इस बात की क्लियरिटी के लिए हम आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। आप जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे? यस, तो कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि एक टेस्टिंग हो जाए कि आपको समझ में आएगा या नहीं। ओके, सभी लोग कैमरे को ऑन करके बैठें ताकि आज के इस विषय को आरंभ किया जा सके। सभी लोग कैमरे को ऑन करके बैठें। आज हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि इस थेरेपेटिक योग को पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट हम लोगों के लिए होने वाला है, क्या बेनिफिशियल होने वाला है और कितना जरूरी है आज का यह विषय। जस्ट 1 मिनट, हमारी स्लाइड आपकी स्क्रीन तक अभी आएगी। क्या हमारी स्लाइड आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रही है? जस्ट 1 मिनट, सभी लोग कैमरे को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी स्लाइड दिख सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटिका पेन के बारे में। इस विषय को या इस बीमारी को आपने सुना तो जरूर होगा। सुना है साइटिका पेन के बारे में? एक कॉमन डिसऑर्डर है जो अक्सर लोगों को होता है। साइटिका पेन कमर का दर्द जिसे कहा जाता है, बट कमर का दर्द नहीं है साइटिका पेन। इसको हम लोग, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा था, थ्योरी पार्ट में हम लोग डिटेल समझते हैं कि इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इससे कैसे हम जान सकते हैं कि ये कैसे क्योरेबल है और इसमें योग कैसे मदद कर सकता है। इस चीज को आइए समझते हैं साइटिका पेन के बारे में। तो अगर आपको साइटिका पेन जानना है, समझना है और इसका एक्सपर्ट बनना है, तो मैं ये आपसे कहता हूं केवल 3 शब्दों को मुंह से बोलिए, थोड़ा रट लीजिए। 3 शब्द हैं। पहला है वर्टिब्रल डिस्क। बोलिए, थोड़ा सा लिपसिंग समझ में आनी चाहिए मुझे। यस, थोड़ी सी मेहनत करिए, मुंह खोलिए। वर्टिब्रल डिस्क, बोलिए वर्टिब्रल डिस्क। दूसरा है मसल और तीसरा है साइटिक नर्व। ये 3 पॉइंट अगर आपको क्लियर हो, अगर आप जानते हो, तो आपको इस साइटिका पेन का डॉक्टर कहा जा सकता है। तो ये अगर 3 मैजिकल वर्ड हैं, हम आपको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं बताते, बहुत ही कॉमनली आपको कुछ ही शब्दों में डिजीज को क्लियर करना आ जाए, समझाना आ जाए। क्योंकि अगर हमने आपको टफ वर्ड में पढ़ा दिया या आपको बता दिया, आपको ये जरूर लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। ये मेरे लग जाने से केवल कि मैं नॉलेजेबल हूं, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बट अगर आपने यही बातें आसान भाषा में दूसरों को समझा दी, तो लोगों को जरूर लगेगा कि आप नॉलेजेबल हैं। समझ रहे हैं? पेशेंट अगर आपकी बातें समझ पा रहा है, तो इसका मतलब ये काम कर रहा है।
लेकिन अगर आप पेशेंट को अंडरस्टैंड नहीं करा पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी ये पढ़ा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। पहले 3 शब्दों को समझते हैं। वर्टिब्रल डिस्क, बोलिए थोड़ा सा। सेकेंड इज मसल, थर्ड इज साइटिक नर्व, फर्स्ट इज वर्टिब्रल डिस्क। अब ये वर्टिब्रल डिस्क क्या है? सबके पास रीढ़ की हड्डी है? बताइए, है? कमर सीधी कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपके पास रीढ़ की हड्डी है। यस, बैकबोन। और ये बैकबोन अगर है, थोड़ा सा अगर हम लोग समझ रखते हैं तो हम लोग जानते हैं छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है ये आपका बैकबोन। यस, जिसे वर्टिब्रा कहा जाता है। और हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क लगी हुई है। डिस्क मतलब प्लेट, और ये स्पंज लाइक प्लेट है जिसे वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर है, जो हर एक हड्डी के बीच में रखा जाता है। आपको पता है पत्थर को पत्थर से टकराया जाए तो आग लग सकती है, लगती है, चिंगारी उठती है। कभी टकराया है क्या? माचिस के बिना पत्थर से टकराया हो, आग जलाई हो? ओके, शायद आपको एक्सपीरियंस हो, मुझे ज्यादा नहीं है। सो अगर आपने पत्थर से पत्थर टकराने की बात सुनी है तो भगवान ने सोच कर ही ये वर्टिब्रल डिस्क लगाई है। क्योंकि अगर हड्डी से हड्डी टकराती तो कहीं ना कहीं ये फ्रैक्चर होता या आग लग जाती। आग तो नहीं लगती, लेकिन हड्डी का डैमेज होना तय हो जाता। इसलिए हड्डी डैमेज ना हो, इसलिए कुशन लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रल डिस्क। मुंह से बोला कीजिए थोड़ा सा, ताकि ये कॉमन वर्ड बन जाए आपके लिए और दूसरों को आप बोल सकें। वर्टिब्रल डिस्क। ओके, अब इस वर्टिब्रल डिस्क को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना जोर दिया जा रहा है इस बीमारी में? आप यहाँ पर इस एक स्ट्रक्चर को देखिए जो लाइट वॉलेट कलर में है। तो ये ऊपर का हिस्सा है जो हर एक वर्टिब्रा के बीच में रखा हुआ है, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा अगर इधर फैल जाए तो इस ब्लू वाले लाइन को टच कर रहा है। देख रहे हैं आप? आंखों से दिखाई दे रहा है? ओके, देखिए यहाँ पर रेड मार्क आ गया है कि यहाँ पर जैसे ही टच होगा तो रेड मार्क आ जाएगा। यहाँ पर टच नहीं हो रहा है तो यहाँ पर रेड मार्क नहीं है। ओके, और इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए ये देख लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज थी टायर टाइप की और वो फट गई है और अंदर वाला जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? नींद आ रही हो पानी पी लीजिए, लेकिन समझ लीजिए। अब इसको डिस्क को समझिए जैसे कि आपने स्कूटी देखा है, स्कूटी स्कूटी चलाई भी होगी। स्कूटी में टायर भी होता है, ट्यूब भी होता है। पुरानी स्कूटी में होगा, अभी तो ट्यूबलेस टायर आते हैं। तो उसमें टायर और ट्यूब की जो बात की जाती है तो वो अंदर वाला पार्ट भी रबड़ का होता है और बाहर वाला पार्ट भी रबड़ का होता है। यस, बट अंदर वाला पार्ट सॉफ्ट होता है और बाहर वाला हार्ड होता है। टायर हार्ड होता है और बाहर वाला टायर जो बाहर वाला है वो हार्ड होगा और अंदर वाला ट्यूब जो है वो सॉफ्ट होगा। अगर टायर फट जाए किसी कंडीशन से, ट्यूब बाहर आ जाएगा। क्लियर? मतलब वो सॉफ्ट वाला पार्ट बाहर आएगा तो आपकी जो स्कूटी चल रही थी नॉर्मल अब नहीं चल पाएगी। उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको मैकेनिक को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ठीक इसी तरह से ये जो वर्टिब्रल डिस्क थी, इसका जो बाहर वाला पार्ट है ये फट जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये टायर वाला पार्ट था, फट गया, तो अंदर का ट्यूब वाला पार्ट, ये भी स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाहर आएगा। है दोनों सॉफ्ट, लेकिन ये फट गया तो अंदर वाला बाहर आ जाएगा। और ये जो वायर दिख रहा है इसे नर्व कहते हैं, नर्व को कंप्रेस कर देगा। अब ये पहला फैक्टर होता है कि अगर आपकी वर्टिब्रल डिस्क इन्फ्लामेट हो रही है या हर्निएट हो रही है, फैल रही है, तो आपको साइटिक पेन होने की संभावना बढ़ सकती है। कब? जब वो नर्व प्रेस हो रही हो जो सीधा पैर के नीचे तक जाती हो, वही नर्व कहीं आपकी प्रेस हो रही हो, कंप्रेस हो रही हो, तो आपको साइटिका पेन हो जाएगा। ये पहला और मजबूत फैक्टर आपको मिल गया कि इसके कारण साइटिका पेन होता है। समझ में आ गया? ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है? मतलब टायर का फट जाना और साइटिक पेन हो जाना, बस इतना समझ लीजिए। स्कूटी को याद कर लीजिएगा।
आज ही इसके एक्सपर्ट बन ही जाना है आपको, आज एक डॉक्टर तो बना ही देंगे आप, ठीक है। टायर अगर फटा, आशीर्वाद अभी मत दीजिए मेघा जी, बाद में लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ओके। लास्ट में सभी के प्रश्न भी लेंगे, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। तो जो टायर वाला पार्ट था फट गया, इन द सेंस आपका नर्व कंप्रेस हुआ और आपको पेन रेडिएट हुआ। अब इस पेन को कैसे कम किया जाए, या अन्य फैक्टर क्या होंगे, केवल एक ही फैक्टर होगा क्या, तो नहीं, केवल एक फैक्टर नहीं है, अन्य चीजों को भी आपको समझना है। अन्य चीजें क्या है वो आप समझ लीजिए। अब दूसरा टर्म है मसल, 3 शब्द ही हम लोगों ने जाना था, अब मसल्स को समझ लीजिए। वैसे तो बॉडी में 600 प्लस मसल्स हैं, 600 से ज्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। बट यहाँ पर 600 से ज्यादा मांसपेशियों के नाम रटने की जरूरत नहीं है, एक मसल्स का नाम याद कर लीजिए, रट लीजिए, और ये जो यहाँ पर घेरा हुआ है कौन सा है, पेरिफॉर्मिस मसल। कौन सी मसल्स है, पेरिफॉर्मिस मसल्स। कहां पर पाई जाती है, लोकेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपकी टेल बोन है, रीढ़ की हड्डी की निचला वाला हिस्सा, हिप बोन है, फीमर बोन है, ओके। तो ये आपकी बैक साइड में जो आपकी बटक मसल्स हैं, ग्लूटियस मसल्स जिसे कहा जाता है, उसके इंटरनल पार्ट में ये पाई जाती है। तो पेरिफॉर्मिस मसल्स एक इंटरनल मसल्स है, आंतरिक मांसपेशी है, जो आपके हिप रीजन में पाई जाने वाली मसल्स है, जो कनेक्ट करती है आपके टेल बोन, हिप बोन और फीमर बोन। तीनों हड्डियां दिख रही हैं आपको, हिप बोन, टेल बोन और फीमर बोन, इन तीनों हड्डियों को कनेक्ट करने वाली ये इंटरनल मसल्स है। क्लियर। अब ये जो इंटरनल मसल्स है, ये क्या कारण है कि हम लोग केवल इसी मसल्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो है नर्व। कौन सा है नर्व, साइटिक नर्व, और दोनों साइड में आ रहा है, ऊपर मसल्स है, बीच में आपकी साइटिक नर्व है और नीचे बोन है। अब इस कंडीशन को आप समझ लीजिए, अगर ऊपर कोई चीज रखी हो और वो टाइट हो जाए, नीचे कोई सॉफ्ट चीज रखी हो और उसके नीचे बहुत ही सॉलिड चीज रखी हो, तो बीच वाली जो सॉफ्ट चीज है वो कंप्रेस होगी, दब जाएगी। यस, यस, कंप्रेस होने के कारण वो नर्व कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, और आपको क्या हो जाएगा फिर, जो पढ़ रहे हैं आप, साइटिक पेन। इन द सेंस दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स आवश्यकता से ज्यादा स्टिफ हो जाए तो आपको साइटिक पेन हो सकता है। पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या सीखा था, पहला फैक्टर वर्टिब्रल डिस्क के कारण, दूसरा फैक्टर पेरिफॉर्मिस मसल्स के स्टिफ होने के कारण। ये दो मेजर फैक्टर आपको पता हो गए। क्लियर। बट अगर कोई पेशेंट आ जाए और उसे साइटिक पेन है, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसे पेरिफॉर्मिस मसल्स की वजह से दर्द हो रहा है या वर्टिब्रल डिस्क की वजह से हो रहा है, उसको भी आप बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आपको आसानी से समझने में मदद मिलेगी। अब इसको समझते हैं आगे की बात। तो साइटिक नर्व दोनों तरफ होती है, और नर्व है क्या, नर्व एक प्रकार का वायर है जो आपके बॉडी टू ब्रेन कनेक्ट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके साइटिक नर्व है, बताइए, सिर हिलाइए, अगर है तो इस तरह से सिर हिलाइए, अगर नहीं है तो इस तरह से हिलाइए, तो हम चेक करवा देंगे अभी। है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई नुकीली चीज है तो पैर में चुभाइए, और अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ पैर में कोई चुभ रहा है, तो समझ जाइए साइटिक नर्व है, मतलब ये सिग्नल यहाँ तक जा रहा है। किसके माध्यम से, साइटिक नर्व के माध्यम से। यही है जो ब्रेन तक मैसेज भेज रहा है, और ये पैर के निचले हिस्से तक जाता है। पूरा कम्युनिकेशन पैरों का साइटिक नर्व से ही होता है। साइटिक नर्व को सबसे लंबी नर्व कहा जाता है, बॉडी की सबसे लंबी नर्व जो है वो साइटिक नर्व है।
क्लियर? तो साइटिक नर्व दोनों साइड में है। बहुत सारे लोगों को लेफ्ट साइड में पेन होता है जब साइटिक पेन होगा, और बहुत सारे लोगों को राइट साइड में होगा। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में दोनों साइड में भी पेन होता है। तो क्या कारण है लेफ्ट एंड राइट का, क्या इसमें फॉर्मूला है? तो जिस साइड कंप्रेस हो रही है ना, ज्यादा कंप्रेस हो रही है, वहां पर पेन रेडिएट होगा। जिस साइड कम कंप्रेस हो रही है वहां पर कम पेन रेडिएट होगा। जब दोनों साइड कंप्रेस हो रही है तो दोनों साइड पेन रेडिएट होगा। क्लियर? आगे बात समझते हैं इसकी कि आगे किस तरह से इसे अंडरस्टैंड किया जा सकेगा और हम एक्सपर्ट कैसे बन सकेंगे। तो नर्व समझ में आ गया। देन बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जिसे अगर साइटिक व्यक्ति से मिल जाए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या बातें हैं, आप उसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप अगर इतनी कॉमन चीजें नहीं जानेंगे, और फॉर एग्जांपल किसी को साइटिका पेन है और आपने तुक्के में कहा कि अच्छा साइटिका पेन है, तो सर में दर्द होता होगा, पेट में दर्द होता होगा, या शोल्डर में पेन होता होगा। तो बस इतनी ही बात सुनकर वो समझ जाएगा ये डॉक्टर ठीक नहीं है। इसको यही नहीं पता साइटिका पेन में कहाँ पे दर्द होता है, क्या प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आपको सिम्टम्स जानना जरूरी है कि वीकनेस आती है, आपके नी बेंडिंग में प्रॉब्लम होगी, फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम होगी, बैठने में, उठने में, चलने में प्रॉब्लम आने लगती है, आप नॉर्मल फील नहीं करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल पेन होने लगता है, आपको पैर उठाने में, नीचे रखने में आपको बहुत पेन होने लगता है। ये किसके सिम्टम्स हैं? साइटिक पेन के सिम्टम्स हैं। अगर कॉज की बात करें तो ये इतने सारे कॉज निकल कर आते हैं। पहला हम लोगों ने थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी कि हर्निएटेड डिस्क, अगर डिस्क बल्ग हो जाए, बैक बोन में कहीं भी अगर डिस्क बल्ग हो गई है, तो आपको ये समस्या आ सकती है। दूसरा फैक्टर है स्पाइनल स्टोनोसिस। स्पाइनल स्टोनोसिस को आप क्या कैसे समझेंगे? जैसे कि जिस पाइपलाइन से होकर के, जिस कैनाल से होकर के आपकी नर्व निकल रही हैं, वो पाइपलाइन शॉर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गया है और आपकी स्पाइन में इंजरी हो गई है, जिसके कारण नर्व कंप्रेस हो रही है, पाइपलाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, नर्व जहां से निकल रही है बैकबोन से, तो आपको उसे स्पाइनल स्टोनोसिस कहा जाता है, जिसके कारण भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। थर्ड फैक्टर है स्पॉन्डिलोसिस की समस्या अगर आपको हो, जिसके कारण कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं, ब्रेक डाउन होने लगती हैं, जिसके कारण भी आपका नर्व कंप्रेस होगा और आपको पेन हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 3 शब्द लिख लीजिए और उसे एक सेगमेंट में, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा ए, बी और सी ये स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल अलग है। ऑप्शन डी है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। मतलब पेरिफॉर्मिस किसका नाम था? मसल्स का। तो ये मसल्स के कारण पेन होगा। तीन एक तरफ, तीन स्पाइन से रिलेटेड है और एक मसल से रिलेटेड। ओके, तो 3 को एक साइड में कर दीजिए और एक को एक साइड में कर दीजिए। ए बी सी को एक बॉक्स में कर दीजिए और डी को एक बॉक्स में कर दीजिए। 2 तरह की आपको साइटिका पेन मिल गई। लेकिन आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले के आधार पर, जैसे कि ए, बी और सी को हमने एक बॉक्स में कर दिया और डी को एक बॉक्स में कर दिया। अब यहाँ पर केस की अगर बात करें कि कितने परसेंट केसेस देखे जाते हैं, तो 20% केसेस 3 ऑप्शंस में देखे जाते हैं, चाहे वो हर्निएटेड डिस्क हो या स्पाइनल स्टोनोसिस हो या स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो। इन तीनों कंडीशन में केवल 20% केस देखे जाएंगे स्पाइन की इंजरी के कारण। लेकिन अगर पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की बात की जाए तो इसमें 80% केसेस देखे जाते हैं। मतलब मैक्सिमम संख्या कहां पर है? यहाँ पर, मसल्स के कारण, मसल्स का सही से काम ना करना और आपको साइटिक पेन होना। एक चीज आपने सुनी होगी कि साइटिका पेन ठंड का महीना जैसे ही आरंभ होने को होगा या ठंड के मौसम में ज्यादा ट्रिगर होता है। अगर किसी से मुलाकात हुई हो तो आपको अक्सर सुनने में मिलेगा कि ठंड के इस दिनों में ये ज्यादा ट्रिगर करता है। क्यों जानते हैं? मसल्स की स्टिफनेस भी बढ़ती है ठंड के दिनों में।
अन्य भी फैक्टर हैं जिसे हम लोग समझेंगे कि 80% केसेस क्यों इस ऑप्शन में 80% केस क्यों देखे जाते हैं, उसका यहाँ पर आंसर दिखाया गया है। इस चित्र को अच्छे से देखिए। पहली कंडीशन जो ऊपर दिखाई जा रही है आपको, ये कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति की कंडीशन। सेकंड कंडीशन वैली फैट का ज्यादा होना। थर्ड कंडीशन है आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है जो आपको दिखाई दे रही। थोड़ा सा सोचिए और फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन ये होती है कि आपके लोअर एब्डोमिनल का वेट एक्सीड हो जाता है। चाहे आप कॉन्स्टिपेटेड हो, चाहे आपका वैली फैट ज्यादा हो, या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन, तीनों कंडीशन में आपकी जो लोअर एब्डोमिनल का वेट है वो बढ़ जाएगा। अब इस चित्र को थोड़ा सा फिर से देखिए, थोड़ा सा आंख खोलिए और ध्यान दीजिए। ये मसल्स फ्रंट साइड में नहीं है, पेरिफॉर्मिस मसल जो हम लोग देख रहे थे, बैक साइड में। ग्लूटियस मसल्स के इंटरनल पार्ट में पाई जाने वाली, बटक के इंटरनल में पाई जाने वाली मसल्स है पेरिफॉर्मिस मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेट के आगे के हिस्से में 10 केजी का वेट बांध दिया जाए तो बैक साइड की मसल्स टेंस हो जाएंगी कि नहीं, खिंच जाएंगी कि नहीं, बताइए। यस, खिंची हुई होंगी। ठीक उसी तरह से अगर आपके लोअर एब्डोमिनल का वेट बढ़ा हुआ होगा, ऑटोमेटिकली ग्लूटियस मसल्स की जो इंटरनल मसल्स हैं, जो सॉफ्ट मसल्स हैं, वो खिंच जाएंगी। खिंच जाने के कारण वो टाइट हो जाएंगी और टाइट होने के कारण नर्व को कंप्रेस करेंगी। इसके कारण आपको आउटकम क्या निकल के आएगा? साइटिका पेन। अब अगर कोई साइटिक पेन से पीड़ित है तो अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो कॉन्स्टिपेशन को डिसॉल्व करे, वो पहले उस समस्या उससे लड़े। वैली फैट ज्यादा है तो वैली फैट को कम करे। प्रेगनेंसी कंडीशन में स्पेशल कंडीशन होती है, उसकी चीजों को जितना पॉसिबल हो सके उतना मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाए। इसीलिए प्रेगनेंसी कंडीशन में ये बताया जाता है कि आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, सेकेंड ट्रिमेस्टर में आप पूरी अच्छे से मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाली प्रैक्टिसेस को करिए, ताकि आने वाले समय में जब आपका वैली फैट पर लोड बढ़ेगा, वैली रीजन पर लोड बढ़ेगा, तो वो मसल्स बियर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई वैली फैट ज्यादा वाला व्यक्ति आ गया, आपके पास मैजिक की छड़ी नहीं है कि उसका वैली फैट तुरंत रिड्यूस कर दे, लेकिन उसको पेन भी हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करना है कि उस मसल्स में जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल कम है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर अगर इंस्टेंटली काम किया जाए तो उसको पेन रिलीफ हो जाए। क्लियर? वेट धीरे धीरे वो कम कर लेगा, लेकिन अगर उस मसल्स को जहां पर लोड इतना था और उसकी क्षमता बिल्कुल कम थी, उसकी क्षमता बढ़ा दी जाए तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब उस मसल्स पर आपको पर्टिकुलर मसल्स पर काम करना है। क्लियर? इन चीजों पर आपको ये समझ में आ गया कि हमें काम कहां पर करना है। आसन हमें पता है, लिस्ट भी हम लोग जान लेंगे, लेकिन ये पता चल गया कि हमें काम कहां पर करना है और इसके पीछे का फैक्टर क्या है। और यही चीजें पेशेंट भी नहीं समझता है, और अगर योगा कराने वाले हैं वो भी नहीं समझते हैं, तो गड़बड़ होता है। कुछ भी कभी भी अगर आप कराते हैं तो बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाती है योगा के माध्यम से। लेकिन अगर आप टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस कराएंगे तो इससे रिलीफ भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। क्लियर? तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है आपको, उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि कॉज और सिम्टम्स भी हम लोग जान गए हैं। एक नर्व भी जो यहाँ से निकल रही है, ये भी बैक साइड से निकल रही है, फ्रंट साइड से नहीं निकल रही है। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, बैक साइड से नर्व भी निकल रही है। इसके बाद आ जाती है बात योगिक ट्रीटमेंट की। लेकिन योगिक ट्रीटमेंट में जब हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से आसन करना है, कौन कौन से नहीं करना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि कौन से अभ्यास नहीं करना चाहिए। करना है अच्छी बात है, लेकिन नहीं करना है वो तो बताइए पहले। अब ये प्रश्न ही नहीं बनेगा, आज आगे की बात सुनने के बाद प्रश्न बनेगा ही नहीं, दिमाग में आएगा ही नहीं कि कौन सा नहीं करना चाहिए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जेंटल एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रिप यहाँ पर हमने लगाई हाथ में, ओके, और इसे आप लेग्स समझ लीजिए, और इन पैरों को अगर यहाँ से बैंड किया जाए
तो ये स्ट्रिप जो बाहर से लगाई थी हमने, ये टाइट हो जाएगी या लूज हो जाएगी? यस, टाइट हो जाएगी। यस, टाइटनेस आ जाएगी। और अगर इसको इस तरह से बैंड किया जाए तो ये लूज हो जाएगी। क्लियर? जो नर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हमने फॉरवर्ड बैंड करी तो वो नर्व और टाइट हो जाएगी और पेन और इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? और अगर हम लोगों ने बैक बेंडिंग करी तो नर्व लूज होगी और हमको पेन रिलीफ हो जाएगा। क्लियर? अब ये प्रश्न ही नहीं बनेगा कि हमें कौन सा अभ्यास करना है, बस करना क्या है वो टारगेट में होना चाहिए। कभी भी साइटिक पेन को फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना है। अभी तक सुना था, अब आपको दिख रहा होगा कि क्यों नहीं करना है। पूरा क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को भी बताना चाहिए, जो पेशेंट है उसको भी समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं करना है। बहुत बार बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में, अरे सर हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, कर लिया फॉरवर्ड बेंडिंग, पाद हस्तासन कर लिया, दूसरे दिन से कह रहे हैं सर आज फिर से हमारा दर्द शुरू हो गया। तो उस चीज को उनको अवेयर कौन करेगा? हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग बहुत ही क्लियरली उनको समझाएं कि आपका स्ट्रक्चर ये है और आपकी प्रॉब्लम ये है। कभी भी आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, करना भी है तो आप वेरिएशंस के साथ करें, लिमिटेशंस के साथ करें, आपकी जो लिमिटेशंस है उनका ध्यान रखें। क्लियर? अब ये विजन क्लियर हो जाता है कि हाँ, सामने वाला जो समझा रहा है समझ में तो बात आ रही है। आपका जो प्रैक्टिशनर होगा उसे भी समझ में आएगा कि इतनी क्लियरिटी के साथ तो किसी ने नहीं बताया। मैडम को जो आता है वो हमें भी नहीं आता, मैडम है तो डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर मानना सामने वाले की मजबूरी हो जाएगी कि आप डॉक्टर ही हैं। इतनी क्लियरिटी के साथ हमारी साइटिका पेन के बारे में अभी तक मुझे नहीं पता था, मैडम ने समझाया और किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया। डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं होता है और ये मानते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको समझाते भी नहीं है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है पेशेंट को समझाएं भी और उसे कराएं भी। इतनी बात जानने के बाद हम लोग एक, आपके पास एक लिस्ट आ जाती है कि आप डिटॉक्सिफिकेशन में क्या क्या बेनिफिशियल होगा, आसन में क्या क्या बेनिफिशियल होगा, प्राणायाम में क्या क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन में क्या क्या कर सकते हैं, मुद्रा में क्या क्या कर सकते हैं। उन सारी चीजों को आप इसमें थोड़ा सा आसन में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा उष्ट्रासन ABC, मतलब वेरिएशन करने हैं इसके, वेरिएशन ABC। हस्त उत्तानासन ABC। अब ABC कहाँ पे मिलेगा? गूगल में भी तो नहीं मिलेगा, वो यहीं पे मिलेगा। अब ये आपको लिस्ट हमने दे दी। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटे की तो उसमें समझ में आएगा, हाँ इसे A कह सकते हैं, इसे B कहेंगे, इसे C कहेंगे। उष्ट्रासन को पहले एक ही बार एक ही तरह का जानते थे, अभी 3 प्रकार के जान चुके हैं, क्योंकि टारगेट वहीं पर करना है जहां पर प्रॉब्लम है। तो उसके डिफरेंट वेरिएशन जब आप करते हैं तो उसका सही इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट पैकेज की कराना क्या है वो पहले से ही पता हो जाता है, कैसे इफेक्ट होगा उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। देन आपको डाइट की टिप्स क्या क्या होंगी, क्या क्या चीजें अवॉइडेबल हैं, क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस होने हैं वो भी डिटेल में आपको समझाया जाता है और इसके बाद में मुस्कुराया जाता है कि बस इतनी ही बात पेशेंट को समझानी है। थ्योरी पार्ट में इतनी बात कंप्लीट समझ न जाने के बाद हम लोग को खुद से, और अभी आपको केवल 30 मिनट में ही लग रहा होगा कि नहीं बात तो काम की है, लग रहा है कि नहीं? यस। तो अगर काम की बात है तो इस चीज को फिर जब प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग करते हैं, कंप्लीट 1 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन भी आपको कराया जाता है। उस प्रैक्टिकल सेशन को करने के बाद खुद से फील होता है कि अब हम इसी पैटर्न के साथ कराएंगे तो बात बन पाएगी। और वो क्लासेस कब तक रहेंगे आपके पास? लाइफ टाइम तक। प्रैक्टिकल सेशन भी, थ्योरी सेशन भी। बाय द वे 6 महीने बाद, बहुत सारे कोर्स आपने किए होंगे, 6 महीने बाद बात भूल गए, किताबें रखी हैं साइड में, और हमारे में फैसिलिटी ये है कि बटन क्लिक करिए हम प्रकट हो जाएंगे आपके स्क्रीन तक। कभी भी सुनिए, दिन रात कभी भी 24 आवर्स सर्विस रहेगी आपके साथ। ओके, कोर्स को करने के साथ ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। हो सकता है आपने आज साइटिका पेन पढ़ा, भूल गए, 6 महीने बाद फिर से आप रिवीजन करें, इंस्टेंटली आसन पता हो गया, मैनुअल भी है आपके पास, तो एक बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपके पास मिल सकता है कि हम दूसरों को क्या सजेस्ट करें, किस तरह का सजेशन दें। ओके,
सो आई होप आपने जो कूपन कोड आज का मिला है आपने एक्सेस कर लिया होगा, नोट डाउन किया है। हम आपको फिर से बता देते हैं 500TYS। ये अगर आपको कूपन कोड आपके पास रहेगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519162093 पर व्हाट्सएप करेंगे और आज ही पेमेंट आपका हो जाता है, तो केवल ये पूरा कोर्स विथ सर्टिफिकेट विथ रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आपको मिलेगा 1500 रुपये में। लेकिन आज नहीं किया तो कल हम से बात फिर 2000 में करेंगे मुस्कुराते हुए, ठीक है। सो आप कल अगर एक्सेस करते हैं, कल रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये कोड, ये कूपन काम नहीं करेगा, फिर आपको 2000 पे करना होगा। तो अगर जो लोग इच्छुक हैं वो लोग कूपन कोड को रिडीम कर सकते हैं और आज अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कुछ ही सीट बाकी हैं। ये कोर्स जो आरंभ हो रहा है 1 सितंबर से, हम लोग एक बार फिर से कोर्स की डिटेल बता दें क्या, ताकि जो लोग लेट में ज्वाइन किए थे वो लोग नोट डाउन कर सकें। जस्ट 1 मिनट, मैं 2 मिनट में इस कोर्स की डिटेल को बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कोर्स की डिटेल दिखाई जाए कंप्यूटर जी। ओके, सो जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, जस्ट 1 मिनट, कि हम लोग थेरेपेटिक योग का हिस्सा बने हुए हैं और इसमें आपका जो स्टार्ट हो रहा है कोर्स, ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका ड्यूरेशन 1 मंथ का होगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाएगा। थ्योरी क्लासेस 4 से 5 के बीच में होगी इवनिंग में, प्रैक्टिकल क्लासेस 5 to 6 में होगी इवनिंग में। ये लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग के माध्यम से। टॉपिक्स की अगर बात करें तो इन 20 टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आज अभी हम लोग क्या इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, साइटिका पेन को, इसको जस्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा है केवल टेस्ट करने के लिए। बाकी इसे 1 घंटे का लेक्चर होगा ये। ओके, अभी आपने 20 मिनट में केवल समझा है। कोलाइटिस, अर्थराइटिस, नी पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज और पाइल्स जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस लाइव सेशन के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा। साथ ही साथ 250 पेज का एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारी डिटेल मेंशन होंगी। इसके अलावा आपको एग्जाम के बाद ई एग्जाम होगा जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो सभी जगह वैलिड होगा। ओके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में सभी जगह ये वैलिड होगा। इसके साथ ही आप दूसरों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यौगिक इलाज कर सकते हैं, योगा के माध्यम से थेरेपी दे सकते हैं। एफिलिएशन के साथ आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, जो इंडियन गवर्नमेंट का एफिलिएशन और एमएसएमई के साथ आईएसओ अप्रूवल के साथ ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इसकी फी स्ट्रक्चर 4000 है, बट स्पेशल ऑफर में ये 50% डिस्काउंट है। लेकिन जो लोग आज रजिस्ट्रेशन करेंगे उन लोगों को लिए एक स्पेशल कूपन कोड है जिसमें आपको 500TYS लिखना है। ये आपको जो कूपन कोड लिखा हुआ है इस आपको नंबर पर भेज देना है और ये आपका क्यूआर कोड है योग नमस्ते एकेडमी का, इसी पे आपको पेमेंट करना होगा। देन आपको डिटेल आ जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया जाता है और फिर 1 तारीख से हम लोग मुस्कुराते हुए पूरे इस कोर्स का हिस्सा बन पाएंगे। ओके, सो आई होप हमारा नंबर आपको नोट डाउन कर लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लें फिर से, और इसी नंबर पर आपको पहले कोड भेज देना है, देन आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजना होगा, देन यहीं से आपको डिटेल मिलेगी। क्लियर? तो हमारी बात पूरी हुई। अगर किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप पूछ सकते हैं राइट नाउ।